हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो देखिए, लास्ट वाले वीडियो लेक्चर हमने आपको 11th क्लास के फिजिक्स के जो आपका दूसरा टॉपिक चल रहा था चैप्टर 2 के अंतर्गत, यानी मात्रक एवं मापन के अंतर्गत, ठीक है, त्रुटि विश्लेषण। इसी के बारे में हमने आपको लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में कुछ बताया था। उसमें हमने आपको त्रुटि के प्रकार के बारे में बताया था कि त्रुटि कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम त्रुटि विश्लेषण के अंतर्गत त्रुटि की गणना कितने प्रकार की होती है, ठीक है, जैसे निरपेक्ष त्रुटि क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या है, सापेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि क्या है और प्रतिशत त्रुटि क्या है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल पर आए तो बात समझ में आए, ठीक है। तो जैसे समझिए कि मान लीजिए हमारे पास किसी वस्तु की लंबाई हमने मापा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना माप दिया? 4.5 सेंटीमीटर हमने किसी वस्तु की लंबाई माप दी है, ठीक है। जबकि उस वस्तु की जो लंबाई है, ठीक है, वो आपका 4.0 सेंटीमीटर है। कितना है? वस्तु की जो वास्तविक लंबाई है वो 4.0 सेंटीमीटर है और हमने मापा कितना? 4.5 सेंटीमीटर माप दिया। तो इसमें होने वाली जो निरपेक्ष त्रुटि होती है, यानी निरपेक्ष त्रुटि, प्रयोग में होने वाली निरपेक्ष त्रुटि, यानी डेल्टा एल बराबर क्या होगा? L1 माइनस एल। तो यानी 4.5 माइनस 4.0, तो कितना हो जाएगा आपका? 0.5 सेंटीमीटर की ये आपका क्या हुआ? निरपेक्ष त्रुटि हुआ, ठीक है। तो ये रहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, निरपेक्ष त्रुटि किसे कहेंगे। हम जो प्रयोग करते हैं उसका जो मान आता है, ठीक है, फिर उस प्रयोग का जो वास्तविक मान आता है उसी के बीच में जो अंतर आता है उसे हम बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्षिक और भिन्नात्मक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि क्या, मतलब एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसमें आपका सब आ जाए। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी छड़ की लंबाई मापी। पहले प्रयोग में हमने छड़ की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर माप दिया पहले प्रयोग में, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं L1, ठीक है। और L2 दूसरे प्रयोग में हमने मापा 4.4 सेंटीमीटर, L3 और चौथे प्रयोग हमने माप दिया 4.6 सेंटीमीटर, और चौथे यानी पहला दूसरा तीसरा, अब चौथे प्रयोग हमने माप दिया 4.8 सेंटीमीटर, ये, ठीक है। और देखिए हमने पहले प्रयोग में कोई स्टूडेंट किसी छड़ की लंबाई को माप रहा है, ठीक है। तो पहले वह क्या माप के बताया? 4.2 सेंटीमीटर, दूसरा स्टूडेंट 4.4 सेंटीमीटर, तीसरा 4.6 और चौथा 4.8 सेंटीमीटर माप कर बताया, ठीक है। अब ये समझो कि जो छड़ की लंबाई होगी तो ये सब तो हो नहीं सकती, ठीक है, वो तो आपका वास्तविक होगा, कोई एक मान होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? छड़ का औसत निकाल लेंगे, ठीक है। छड़ की लंबाई का औसत निकाल लेंगे तो वही आपका क्या होगा? वास्तविक मान होगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं? यहाँ लिखेंगे छड़ की लंबाई का औसत, यानी क्या होगा? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी कितना हो जाएगा? 4.2, 4.4, 4.6 और 4.8। ये आपका सेंटीमीटर सब है, कॉमन कर लो, बटे 4, ठीक है। अब यहाँ से 8 6 14 और 14 4 18 और 18 2 20, ठीक है। ये होगा 2 आपका कैरी हो गया, और 4 चौके 16 2 18, 18.0 बटे 4 कैंसिल कर देंगे, 4 चौके 16 4 पंचे 20, 4.5 सेंटीमीटर। तो छड़ का हम यहाँ लिख देंगे छड़ का वास्तविक माप कितना होगा आपका? 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस छड़ का वास्तविक माप जो होगा 4.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब इसमें से हमको, यानी जो पहला स्टूडेंट ने मापा 4.2 सेंटीमीटर, तो पहले प्रयोग में होने वाली निरपेक्ष त्रुटि, दूसरे प्रयोग में होने वाली निरपेक्ष त्रुटि, तीसरे प्रयोग में होने वाली निरपेक्ष त्रुटि, चौथे प्रयोग में होने वाली निरपेक्ष त्रुटि, तो पहले ये निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जितने हमने प्रयोग किया उसका माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए, तो यहाँ लिखते हैं पहले
प्रयोग में होने वाली निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है, पहले प्रयोग में होने वाली निरपेक्ष त्रुटि। चलिए यहीं लिख लेते हैं। पहले प्रयोग में होने वाली निरपेक्ष त्रुटि यानी डेल्टा L1 बराबर कितना हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए वास्तविक माप 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर माइनस 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, घटा दीजिए, तो यानी 0.3 सेंटीमीटर यानी पहले प्रयोग में हमने कितना त्रुटि किया था, 0.3 सेंटीमीटर की त्रुटि की थी। ठीक इसी प्रकार दूसरे प्रयोग में यानी होने वाली निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा L2 बराबर कितना हो जाएगा, 4.5 माइनस 4.4, तो कितना होगा डेल्टा L2 का मान 0.1 सेंटीमीटर की हमने त्रुटि की थी, ठीक है। ठीक इसी प्रकार तीसरे प्रयोग में कितना हो जाएगा, डेल्टा L3 बराबर आपका कितना है, यानी 4.6 में से 4.5 घटा दीजिए, यानी 0.1 सेंटीमीटर की त्रुटि, ठीक है। अब उसके बाद इसमें आ जाइए, ठीक है, चौथे प्रयोग में। तो चौथे प्रयोग में ठीक इसी तरीके से, ठीक है। तो चौथे प्रयोग में, तीसरे प्रयोग में आपका कितना था, 4.6, ठीक है, यानी डेल्टा 4 बराबर कितना हो जाएगा, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से 4.8 माइनस 4.3 कितना होगा, 0. यहाँ से आपका 8 में से 3 यानी 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, पहले प्रयोग में होने वाली निरपेक्ष त्रुटि, दूसरे प्रयोग में होने वाली निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा L2 और डेल्टा L3 और डेल्टा L4। अब इनका हमको क्या निकालना है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ सब रब करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि पहले नंबर पर निकालें थे इसको, ठीक है। तो पहला क्या लिखेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि यानी डेल्टा L बार, ठीक है। तो यानी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 बटे कितना होगा, 4, ठीक है। अब जोड़ दीजिए सभी को। तो डेल्टा L1 0.3 प्लस कितना होगा 0.1 और प्लस 0.1 प्लस 0.5, ठीक है। तो ये आपका और कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ठीक है। अब इसमें से अब इसको हम हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 और यहाँ से हमारे पास यहाँ देख सकते हैं 5 1 6 और 1 7 3 10, तो यानी कितना होगा 10.0 बटे 4, कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो 10.0, तो यहाँ से देख लेते हैं इसको, तो थोड़ा इसको देख लेते हैं। यहाँ से हमने 0.5, तो देखिए यहाँ से 4.8 और माइनस कितना होगा 4.5 होगा ना, तो यहाँ से आपका 0.3, क्योंकि हमने जो हमारे पास वास्तविक माप था कितना था 4.5 था, ठीक है। तो कितना आएगा 0.3, इसको ऊपर कर लेते हैं। डेल्टा L4 का जो मान आया था चौथे प्रयोग में, डेल्टा L4 बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए 4.8 में से 4.5 घटाएंगे तो 0.3 सेंटीमीटर आएगा, तो यहाँ आपका कितना होगा 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब हमारे पास इसको जोड़ेंगे तो 0.8 बटे 4 कैंसिल कर देंगे, 0.2 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है। यानी डेल्टा L बार यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि हमारे पास कितना आया, आपका कितना आया, निरपेक्ष त्रुटि कह सकते हैं, ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ये आपका है। अब हमको क्या निकालना है, दूसरे नंबर पर सापेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, सापेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि,
यानी भिन्न में त्रुटि हमको निकालना है। ठीक है, ये तो ये किसके बराबर होता है, डेल्टा एल अपान एल। ठीक है, यानी निरपेक्ष त्रुटि बटे वस्तु का वास्तविक मान। ठीक है, तो यानी कितना होगा, निरपेक्ष त्रुटि हमारे पास 0.2 आया, सभी का निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाल लिए तो हमारे पास कितना 0.2 सेंटीमीटर, और एल का मान जो है वो आपका कितना है 4.5। ठीक है, तो देखिए दशमलव से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2/45, तो ये आपका 2/45 सेंटीमीटर जो आया आपका, ये सापेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि आया। अब इसके बाद हमको परसेंटेज त्रुटि निकालना है। तीसरे नंबर पर प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा एल अपान एल गुणे 100, यानी 2/45 सापेक्षिक त्रुटि, सापेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि गुणे 100, तो गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 5 से कैंसिल कर दें 20 और 5 9 45, तो 20 दूना 40, 40/9%। तो प्रतिशत त्रुटि है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास किसी वस्तु की लंबाई हमने प्रयोग के द्वारा अलग अलग माप बताया, उस लंबाई यानी लंबाइयाँ हमने अलग अलग बताई। ठीक है, तो उसमें अगर हमको उस क्षण का माध्य निरपेक्ष त्रुटि और सापेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना, तो हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिए, अगला आपको बताते हैं। ठीक है, आगे आपको बताते हैं कि अल्पतमांक क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको नोट डाउन करिए। अगला बताते हैं कि अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट क्या होता है।